उसके सामने आती है जरा नीची आवाज में, यहाँ तुम्हारे बाप का जंगल नहीं है जो तुम यहाँ चिल्ला रहे हो। होने दूंगा। वो उस पर झपट पड़ता है और कहता है तुम करोगे जंगल पर बात, तुम तो खुद ही कह रहोगे वो गुफा में। तब दोनों बाहर आ जाते हैं। अब तुम मेरे लिए उस पारसमणि को लेकर आना होगा, तभी ये आजाद हो पाएगी। ये पारसमणि लेने आया हूँ, मुझे ये चाहिए। लेकिन मुझे तो पकड़ लिया है ना, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। लड़ाई के बाद जुर्राट उसको खत्म कर देता है और बाजू योद्धा उसकी कैद से आजाद होकर उड़ जाता है। एक जंगल में शेरू और उसका बेटा रहता था। वो शेरू जंगल का राजा था। उसका बेटा जुर्राट बहुत होशियार था और उनके जंगल में सभी पशु पक्षी खुश थे। एक बार उनके जंगल में बहुत सूखा आ जाता है। वो दोनों अपने जंगलों को देखते हैं। देखो जुर्राट, अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे अब तुम पर ही भरोसा है। लेकिन पापा, मुझ पे आपको कैसे भरोसा है? क्योंकि तुम ही मेरे बाद इस जंगल के राजा होगे। तुम्हें अपनी प्रजा का ध्यान रखना होगा। वो जंगल से अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ टूनी, तुम यहाँ शेरों की गुफा में क्या करने आई हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है और तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो प्राकृतिक है। तुम ही तो कुछ कर सकते हो, तुम इस जंगल के आने वाले राजा हो। अगर जो तुम ही नहीं कुछ करोगे तो कौन करेगा? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा और वहाँ पर तुमको एक बंदेवी मिलेगी जो तुमको इस अकाल से बचने का तरीका बताएगी। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत होशियार और ताकतवर है। ये उस वनदेवी से जाकर मिलेगा और उनसे इस अकाल से निपटने का कोई सुझाव लेकर आएगा। जुर्राट वहाँ से चला जाता है और जाकर वनदेवी को पुकारता है। वनदेवी, वनदेवी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं जंगल के राजा का बेटा राजकुमार जुर्राट तुमसे मिलने आया हूँ। वनदेवी अचानक से उसके सामने आती है जरा नीची आवाज में, यहाँ तुम्हारे बाप का जंगल नहीं है जो तुम यहाँ चिल्ला रहे हो। वनदेवी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं पाया, इसलिए मुझे थोड़ा तेज आवाज में बोलना पड़ा। बताओ तुम मुझे क्यों पुकार रहे थे? वनदेवी जी, तुम्हें पता है ना, जंगल में इस बार अकाल सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता ही रहेगा। जब राजा नहीं करता है या अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं कर पाता तो उसका फल पूरे जंगल को मिलता है। लेकिन मेरे पिता से ऐसा क्या अन्याय हो गया है जो अकाल पड़ गया? हुआ है, तुम्हारे जंगल में नहीं, तुम्हारे ही आसपास से हुआ है, जिस पर तुम्हारे पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया था। और वो क्या अन्याय था जो मेरे पिता से हो गया है? तुम्हारे पिता से एक नहीं, दो नहीं, तीन अन्याय हुए हैं। तुम्हारे जंगल से अलग अलग समय में दो पक्षी और एक तुम्हारा सेनापति कहीं गायब हुए हैं, जिनको तुम्हारे पिता ने ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की है। वनदेवी जी, मेरे पिताजी से कोई भूल हो गई होगी, तुम उन्हें माफ कर दो। मेरे पिता की भूल की तुम पूरे जंगल को सजा मत दो। उस भूल को तुम सही कर सकते हो, तभी तुम्हारा जंगल हरा भरा हो सकता है। कैसे मैं अपने पिता की भूल सुधार सकता हूँ? मुझे कुछ उपाय बताए। तुम्हें उन तीनों को ढूंढकर वापस उसी जंगल में भेजना होगा, तभी तुम इस अकाल से बच सकते हो। ठीक है वनदेवी जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन तीनों को ढूंढकर उन्हें वापस जंगल में भेज दूंगा और पूरे जंगल के पशु पक्षियों की रक्षा करूंगा। जाओ जुर्राट, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो चला जाता है, वो जंगल में उनको ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो एक अंधेरे जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक गुफा मिलती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, मगर उसके सामने एक अजीब सी आकृति आ जाती है। तुम कौन हो और तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? और तुम कितनी अजीब सी हो? और क्या इस जंगल में हमेशा रात रहती है क्या? यहाँ पर बोलने का सिर्फ मुझको है, तुम खामोश होकर मेरी बात सुनो। मैं हूँ अंधेरे की रानी और मुझे अंधेरा ही पसंद है। चलो मेरे साथ। वो अंदर गुफा में जाते हैं, वहाँ पर उसे उसका सेनापति मिल जाता है। तुम यहाँ पर कैद हो सेनापति, तुम यहाँ से चलो, चलो चलते हैं। राजकुमार जुर्राट, तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं तो यहाँ पहले से ही कैद था, अब तुम भी कैद हो गए हो। क्या?
हम कैद में हैं, मगर हम किसकी कैद में हैं? और वो अंधेरों की रानी कहाँ पर है? उसने ही तो हमको कैद किया था, वो ही है इस जंगल की रानी। उसने तुमको और मुझे क्यों कैद किया है? उसका क्या मतलब है? ये तो मुझको नहीं पता है। लेकिन ये है कहाँ पर? तभी वहाँ पर अंधेरे की रानी आ जाती है। तुमने हमें क्यों कैद कर रखा है और तुम्हारा हमें कैद करने का मकसद क्या है? इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अभी तो मेरी कैद में जंगल के राजा का सेनापति और राजकुमार है। अभी तो मुझे राजा को भी कैद करना है। लेकिन तुम जंगल के राजा को कैद क्यों करोगी? मैं तुम्हारे बाप को कैद करके अपना गुलाम बनाऊंगी और इस पूरे जंगल में सिर्फ अंधेरे का राज होगा, अंधेरे का राज होगा, अंधेरे का राज होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो उस पर झपट पड़ता है और कहता है, तुम करोगे जंगल को बर्बाद, तो मुझे क्या है? और कौन? मैं दोनों बाहर आ जाऊंगी। अब तुम पिताजी के पास जाओ। और तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मुझे अभी और 2 काम करने हैं। तुम जाओ। चलो वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं उन 2 पक्षियों को कैसे ढूंढूं? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो 2 पक्षी है कौन। तभी उसके सामने एक जादूगर आता है। ओ राजकुमार जुर्राट, तुमने बहुत समय लगा दिया यहाँ तक आने में। तुम्हें कैसे पता मेरा नाम और तुम कौन हो? मैं तो ये भी जानता हूँ तुम यहाँ पर किसको ढूंढने आए हो। चलो मैं तुम्हें उनमें से एक से मिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पारसमणि लाकर देनी होगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो पारसमणि क्यों ला कर दूं? क्योंकि तुम्हारे जंगल के गुप्तचर मेरी कैद में हैं। वो उसे पिंजरे में कैद टोनी को दिखाता है। टोनी, टोनी, राजकुमार जुर्राट, मुझे यकीन था कि राजा शेरू मुझे ढूंढने किसी न किसी को अवश्य भेजेंगे। हाँ टोनी, मैं आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम फिक्र मत करो। देख लिया तुमने, अब तो तुम्हें यकीन हो गया है। अब तुम मेरे लिए उस पारसमणि को लेकर आना होगा, तभी ये आजाद हो पाएगी। लेकिन वो पारसमणि मुझे कहाँ पर मिलेगी? वो तुम्हें एक जंगल में मिलेगी। मैं तुम्हें उस जंगल में पहुंचा देता हूँ, लेकिन उस पारसमणि को तुम्हें ही ढूंढना होगा। वो उसे जंगल में भेज देता है। कुछ दूर चलने पर उसे वो पारसमणि दिख जाती है। वो उस मणि को उठाता है, तभी वहाँ पर इच्छाधारी नाग आ जाता है। रुक जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर ये पारसमणि लेने आया हूँ, मुझे ये चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूंगा। पर क्यों नहीं ले जाने दोगे? मुझे ये पारसमणि हर हाल में चाहिए। लेकिन तुम्हें ये मणि क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी दोस्त कैद में है और वो इसी से आजाद होगी। और ये तुम्हें किसने कहा है? उस जादूगर ने। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे जादूगर ने भेजा है? क्योंकि वो तुमसे पारसमणि मंगाकर पूरे जंगल पे राज करेगा और तुम सब उसके गुलाम होंगे। क्या ये सब उसकी चाल थी? लेकिन अब मैं क्या करूं? वो मेरे जंगल के गुप्तचर को उसने कैद कर रखा है। अब मैं उसको कैसे छुड़ाऊं उसकी कैद से? तुम ये पारसमणि लेकर उसके पास जाओ। तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। पहले तुम अपने उस गुप्तचर को आजाद कराना, फिर ये पारसमणि देना। बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वो चला जाता है और जादूगर के सामने जाकर कहता है, जादूगर जी, मैं ये लेकर आ गया हूँ। लो, तुम इसको मुझे दे दो। दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे उस गुप्तचर को आजाद करना होगा। मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम ये पारसमणि मुझको दे दो। मैं मणि तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। मैं इसका क्या करूँगा? और ना ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अगर मैं भागूंगा तो तुम मुझे अपने जादू से कैद कर लोगे। ठीक है, मैं पहले तुम्हारे उस गुप्तचर को छोड़ देता हूँ। अगर जो तुमने कुछ होशियारी की तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा, समझे? वो टोनी को छोड़ देता है। टोनी वहाँ से चली जाती है। लो, अब तुम ये मनी मुझको दे दो। मैंने तुम्हारे साथी को छोड़ दिया है। लेकिन मुझे तो पकड़ लिया है ना, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। धोखा, मेरे साथ तुमने धोखा किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। वो जादूगर वहाँ से चला जाता है। जुर्राट नाग से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है। ये लो अपनी पारसमणि, इसको तुम अपने पास ही रखो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें और कोई मदद चाहिए?
जी, हमारे जंगल का एक और योद्धा पक्षी गायब है, लेकिन मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। क्या तुम बता सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है। तुम्हारा वो बहादुर पक्षी एक चुड़ैल की कैद में है और वो उसकी बलि चढ़ाएगी। क्या तुम उसको बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम खुद ही उसको हरा सकते हो। मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ? तुमने कुछ पल के लिए ये पारसमणि अपने हाथ में रखी थी, जिस कारण तुम में अब इसकी शक्तियाँ मौजूद है, जिससे तुम उस चुड़ैल को आसानी से हरा सकते हो। लेकिन मैं उसके पास कैसे पहुँचूंगा और अपने उस योद्धा को कैसे ढूंढूंगा? तुम अपने मन में बस अपने उस योद्धा को ध्यान करो। तुम्हें मणि की शक्ति उस चुड़ैल के पास ले जाएगी, और जैसे तुम उस चुड़ैल को हराओगे तो तुम्हारा योद्धा अपने आप आजाद हो जाएगा। जुर्राट ध्यान करता है और वो चुड़ैल के सामने जा पहुंचता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तुम मेरी एक बात सुन लो। तुमने जिस पक्षी को बलि के लिए कैद कर रखा है ना, उसको आजाद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या उसे छोड़ दूं? मैंने उस पक्षी को इसलिए कैद नहीं कर रखा था कि उसकी बलि का टाइम आए और मैं उसको आजाद कर दूं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना तो तुमको पड़ेगा ही, नहीं तो तुम कहीं दोगी नहीं छूटने की। क्या कर लोगे तुम मेरा? बच्चे जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम मुझे सबक सिखाओगे? इससे पहले तो मैं ही तुम्हें सबक सिखा देती हूँ। वो उस पर वार करती है। कुछ देर की लड़ाई के बाद जुर्राट उसको खत्म कर देता है और बाजू योद्धा उसकी कैद से आजाद होकर उड़ जाता है। और तभी वहाँ पर वन देवी आती है और कहती है, यकीनन तुम एक बहादुर राजकुमार हो। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, तुम अपने जंगल और जंगल वासियों का अच्छे से ख्याल रखोगे। तुम में राजा बनने की सारी खूबियाँ है। ये मैंने राजा बनने के लिए नहीं किया है, ये तो मेरा फर्ज था, और मुझे अपने जंगल को भी हरा भरा करना था। वन देवी तुमसे प्रसन्न हुई। अब तुम्हारा जंगल फिर से हरा भरा है।